हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके साथ यहाँ पर जो है संधि यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो हिंदी सिलेबस में आता है आपका यूकेएसएससी का। तो फ्रेंड्स, इसी में जो है आज हम फिर यहाँ पर जो है आपके साथ देखेंगे कि जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि, क्योंकि हमने जो है इसके जो स्वर संधि होती है उसके जो है हमने सारे पार्ट, आपके जितने 5 पार्ट हैं उसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। आपने पिछले लास्ट वीडियो में जो है व्यंजन जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि यहाँ पर लिखना आप इसमें एक लाइन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन, ठीक है, जब किसी शब्द में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद जो परिवर्तन होता है, ठीक है, परिवर्तन होता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यंजन होता है, यानी कि व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आने से जब कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, व्यंजन संधि आपकी वहाँ पर होती है। तो इसको जो है हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखना, वाक धन ईश। तो यहाँ पर वाक में जो यहाँ पर का है ये आपका व्यंजन है, ठीक है, और धन ई बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, वाक धन ईश। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, तो इसका जो है दोनों का यहाँ पर का के बाद स्वर आ रहा है तो ये मिलकर गा हो जाएगा, यानी गी हो जाएगा। बड़ा गा पे जो है बड़ी ई की मात्रा आएगी तो ये गी हो जाएगा। तो वाक धन ईश बराबर मिलकर आपका हो जाएगा वागीश। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ये वाक धन ईश है तो ये आपका वागीश बन रहा है। यहाँ पर का जो हलंत है यहाँ पर का जो व्यंजन है उसके बाद जो है बड़ी ई यानी स्वर आ रहा है, यानी व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो ये परिवर्तित हो गया आपका गी में, यानी गा पे बड़ी ई की मात्रा, और ये शब्द जो है हमारा बन गया फिर संधि होने के बाद वागीश। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सत धन जन। सत धन जन बराबर यहाँ पर जो होगा ये होगा आपका सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ता वाला जो आपका व्यंजन है और यहाँ पर जा में जो आ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है, या फिर आप इसको यहाँ पर व्यंजन ही है, ये इसको व्यंजन ले रखा है यहाँ पर, तो ये ता और जा का जो यहाँ पर यानी व्यंजन के बाद व्यंजन यहाँ पर आ रहा है तो ये जा बन रहा है। ठीक है, एक जा पूरा और एक आधा जा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्यंजन संधि क्या होती है। जब व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आए, तो यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आया है तो जो परिवर्तन हुआ है इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि सत धन जन में जो है दोनों जगह पे व्यंजन के बाद व्यंजन ही आया है तो ये जा जो है यहाँ पर बन गया है और सत धन जन का मिलकर यहाँ पर संधि हो गया है सज्जन। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसको जो है व्यंजन संधि जो अब यहाँ पर है, इससे संबंधित कुछ नियम हम जान लेते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम यहाँ पर हम जानेंगे और इसको लिखेंगे। तो आप इसको लिखना यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे आप, यहाँ पर जो है पहला लिखना आप यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, जैसे आपका का, चा, टा, ता, प का मेल अगर किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, यानी कि जैसे आपका ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण जो आपका आता है किसी भी वर्ग का, जैसे झ, घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर जैसे यहाँ पर जो क है पहला वर्ण है, इसका अगर जो है यहाँ पर जो ग है, यानी इसमें परिवर्तन कब होता है, तो जब आपका यहाँ पर पहले वर्ण का जो है अगर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से मेल होता है, तो वो आगे मिलकर क्या हो जाता है, उसी वर्ण में आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ण जो अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण है, उसका जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होता है, जब वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, ठीक है, तीसरे वर्ण के साथ मेल होता है, तो वो तीसरा वर्ण यहाँ पर बन जाता है। यानी कि अगर का अगर ग के साथ मेल होगा तो वो ग में ही परिवर्तित हो जाएगा, या फिर चौथे वर्ण के साथ या फिर अंतस्थ व्यंजन के साथ। ठीक है, तो चौथा वर्ण अगर का अगर जो है यहाँ पर जो चौथा वर्ण होता है, यहाँ पर घ जैसे है यहाँ पर, ठीक है, अगर इसमें भी इसका परिवर्तन होता है, तो यहाँ इसमें इसके साथ भी अगर इसका मेल होता है, तो यहाँ पर भी जो है ये इसमें तीसरे वर्ण में यानी ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ मेल होने पर वह तीसरे वर्ण में जो है यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि आपका इसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। तो यहाँ पर जो है अगर जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल, दिक धन गज, तो यहाँ पर दिक धन गज का जो है यहाँ पर ये बन रहा है आपका दिग्गज। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल से जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर वर्ग का पहला वर्ण जो है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है, क है, और इसका जो मेल हो रहा है ये इसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा है, यानी ग से हो रहा है, तो यानी ये आगे मिलकर क्या बन जाएगा, ये इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है दिक धन गज मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर दिग्गज आपका यहाँ पर संधि बन गया है। ठीक है, एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका जो है यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर अच धन अंत, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये च
च का जो है यहाँ पर मेल हो रहा है किसके साथ, यानी च का यहाँ पर जो है तीसरे वर्ण में, यहाँ पर तीसरा वर्ग यहाँ पर इसके साथ मेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर जो है यहाँ पर ये मिल जाएगा आपका, और ये बनेगा आपका अच धन अंत बराबर यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा अजंत। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने ये चीज़ याद रखना है कि अगर पहले वर्ण का तीसरे वर्ण से मेल हो तो वो तीसरा वर्ण यहाँ पर बन जाएगा, या फिर अगर पहले वर्ण का चौथे उसी वर्ग के चौथे वर्ण से या चौथे वर्ण से मेल हो तो वो फिर तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो व्यंजन संधि है इसमें जब क्या होता है, वर्ग का पहला वर्ण जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कब होता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण जैसे क, आपका च, ट, त और प, यदि इन वर्णों का जो किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी आपके का भी पहला वर्ग है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, च भी है, ट भी है, त भी है और प भी है, अगर इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण से, यानी अनुनासिक वर्ण से अगर इनका मेल होता है, यानी अनुनासिक वर्ण में कौन सा आता है आपका, न आता है और म आता है, आपका अनुनासिक वर्ण में आता है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो है यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका परिवर्तित हो जाएगा ग, य, न और म में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर जो है वर्ग के पहले वर्ण का, यानी क, च, ट, त, प, अगर इनमें जो है इसके पहले वर्ण का यहाँ पर अनुनासिक वर्ण के साथ यहाँ पर मेल होता है तो वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण का, यानी उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना इसको। ठीक है, तो यहाँ पर का ग कब होगा, जैसे आपका यहाँ पर जो यहाँ पर वाक धन, यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर का वर्ण है इसका अनुनासिक म के साथ जो है यहाँ पर मेल हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पर परिवर्तित होके हो जाएगा आपका वांग्मय। ठीक है, यानी पांचवा वर्ण जो है आपका ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो का जब जो है अनुनासिक म के साथ यहाँ पर मेल हुआ तो ये जो है का वर्ण जो है इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में यहाँ पर चेंज हो गया, तो ये आपका वांग्मय यहाँ पर हो गया। तो ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, जिसमें जो है अगर पहले वर्ग के पहले वर्ण के साथ अगर यहाँ पर अनुनासिक वर्ण का मेल होता है तो जो वहाँ पर परिवर्तन होता है वो उस वर्ण का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक और यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप और एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, यहाँ पर
धन, उत धन मत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये उत है, यहाँ पर ता जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और यहाँ पर म जो है यहाँ पर ये अनुनासिक वर्ण है। अगर इन दोनों का मेल हो जाता है तो ये इसी वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आता है ये आपका हो जाएगा, इसका मिलकर यहाँ पर संधि उन्मत्त। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ता वर्ग का जो है ये पांचवा वर्ण जो है ये न है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अब बेटर समझ में आ गया होगा। तो ये ता वर्ग का जो है यहाँ पर ये आधा न यहाँ पर चेंज हो गया, यानी इसी वर्ग का ये ता वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो है तीसरा जो नियम है यहाँ पर व्यंजन संधि का, ये आपका क्या कहता है। तो व्यंजन संधि का तीसरा नियम जो है यहाँ पर ये आपका है छ संबंधी नियम, यानी छ से छतरी वाला छ, इससे संबंधी नियम। ठीक है, छ संबंधी नियम। तो ये क्या कहता है आपका छ संबंधी नियम कि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व स्वर और उसका मेल अगर ह्रस्व स्वर या आ का मेल ह्रस्व स्वर हो या फिर आ अगर हो, समझ रहे हैं आप, अगर किसी ह्रस्व स्वर या फिर आ का मेल अगर किसी छ के साथ हो तो इन दोनों का आगे मिलकर क्या हो जाता है, यानी छ लिखने से पहले उसमें च यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर किसी, जब यहाँ पर छ संबंधी नियम जो है, जब किसी ह्रस्व स्वर का या आ का मेल जो है छ के साथ हो रहा होगा तो वहाँ पर छ लिखने से पहले उसमें च जो है जोड़ दिया जाएगा। इसको जो है आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझना। जैसे कि आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है स्व धन छंद। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पर छ आ रहा है। तो इसने कहा है कि अगर यहाँ पर ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर का अगर मेल, यानी ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आ रहा है उसका मेल हो रहा है तो वहाँ पर जो है उसको लिखने से पहले, छ लिखने से पहले च लगा दिया जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर स्वच्छंद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर अ जो है ह्रस्व स्वर है उसका मेल अगर छ से हो रहा है तो वहाँ पर छ लिखने से पहले जो है यहाँ पर च लगा दिया जाएगा। तो ये आपका छ संबंधी नियम है जो कि व्यंजन संधि में है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें यहाँ पर जो त संबंधी नियम है, यानी त संबंधी नियम यहाँ पर लिखना आप। त संबंधी नियम यह आपका है कि अगर त के बाद यदि छ च हो तो त का च हो जाता है, यानी अगर ता का मेल जो है यहाँ पर ता वर्ण का मेल अगर च या फिर छ के साथ हो तो ता का यहाँ पर च हो जाता है। ठीक है, तो ता संबंधी नियम क्या कहता है कि अगर ता के बाद जो है च या छ आए तो उसका जो है किस में परिवर्तन हो जाएगा, च में परिवर्तन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर देखेंगे आप उत
धन चारण, उतधन चारण मिलकर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उच्चारण। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो गया। कौन सा? च संबंधी नियम, त संबंधी नियम, जिसमें कि त के बाद अगर च या छ आए तो उसका मेल क्या हो जाएगा? आगे उसका च हो जाएगा। तो यहाँ पर उतधन चारण बराबर क्या हो गया? आपका उच्चारण हो गया। इसी प्रकार से जो है अगर यहाँ पर जो है छ आए, जैसे आपका जगत धन छाया, तो जगत धन छाया बराबर यहाँ पर देखेंगे आपके त के बाद क्या आ रहा है? आपका छ आ रहा है, तो इसका जो है मिलकर आगे क्या हो जाएगा? यानी च में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आएगा आपका, इसको आप लिखेंगे जगत जग छाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये परिवर्तन आपका हो जाएगा। तो ये जो है जग छाया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखना यहाँ पर ये जगत छाया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में, जो आपका यहाँ पर एक और इसमें जो है ना संबंधी नियम भी है एक, कि ना संबंधी जो आपका नियम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ना संबंधी नियम क्या है? ना संबंधी, तो ना संबंधी आपका संबंधी नियम ये आपका क्या कहता है? ये कहता है यदि री र श के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अणा हो जाता है। ठीक है, यदि री र और श के बाद अगर इनके बाद क्या होता है? इनका अगर मेल न से होता है तो यहाँ पर जो है न के स्थान पर यहाँ पर इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? अणा में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्चारण, यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पर परि धन नाम, तो यहाँ पर जो है व्यंजन संधि में इसका परिवर्तन हो जाएगा आपका परिणाम। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना संबंधी नियम। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे अगर हम, जैसे राम धन अयन राम धन अयन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामायण। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखते हैं हम एक और यहाँ पर माँ संबंधी नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वर्ण संबंधित यहाँ पर नियम दिए गए हैं, इनका जो है हमें विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि जो है हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो जैसे माँ संबंधी नियम जो है, माँ संबंधी अगर नियम हम लिखेंगे, इसमें जो है आपका यदि माँ का मेल क से माँ तक के किसी भी व्यंजन के वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर में अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, तो माँ का मेल, माँ का अगर माँ जो वर्ण है उसका मेल, माँ का मेल क से माँ तक किसी भी
किसी भी व्यंजन वर्ग से व्यंजन वर्ग से होने पर जो माँ है आपका, माँ वर्ण जो है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका अगर यहाँ पर माँ है और माँ का मेल अगर का से लेके माँ तक किसी भी व्यंजन से हो रहा है, तो माँ जो है जिस वर्ग का वो व्यंजन होगा उसी के जो है पांचवा जो उस वर्ग का वर्ण होगा उसके अनुस्वर में, यानी दीर्घ स्वर में नहीं होगा लेकिन अनुस्वर में वहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखना, इससे जो है आपको और बेटर समझ में आएगा। सम धन कलन, समधन कलन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो इसका जो है माँ का जो है यहाँ पर क वर्ण के साथ यहाँ पर मेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये आपका इसी वर्ग के पांचवें वर्ण के साथ, यानी आप अगर इसको लिखेंगे तो संकलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बिंदु है, यहाँ पर अनुस्वार जो लगाया गया है, ये आपका माँ वर्ग का पांचवा वर्ण का ही यहाँ पर उच्चारण इसका होता है। तो यानी का धन माँ मिलकर आपका यहाँ पर अनुस्वार में क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। यानी जो ये अनुस्वार लगाया है यहाँ पर, ये जो अनुस्वार लगाया है इसका उच्चारण अगर हम करते हैं तो ये न के रूप में करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर स संबंधी नियम जो है इसका एक और यहाँ पर समझ लेते हैं। जो आपका सा वर्ण है इससे संबंधित यहाँ पर एक नियम है, इसको भी देख लेते हैं। जो सा वर्ण है इससे संबंधित नियम देख लेते हैं। तो इससे संबंधित नियम क्या है कि सा से पहले यहाँ पर अगर आ से भिन्न स्वर हो तो शा का शा हो जाता है। यानी सा से पहले अगर, जैसे कि यहाँ पर सा से पहले यहाँ पर सा से पहले अगर कोई अ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई, सा से भिन्न कोई यहाँ पर स्वर हो, सा से भिन्न कोई स्वर हो, सा से आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, जैसे कि आपका ई भी हो सकता है वो और ऊ भी हो सकता है, तो अ और आ से भिन्न हो जाएगा। तो सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो तो सा का, यानी जो सा से सरसों वाला सा है, सा का परिवर्तन यहाँ पर आपका जो आपका शा, यानी ये जो आपका षटकोण वाला शा लिखा जाता है, इसमें जो है आपका परिवर्तन हो जाएगा, यानी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है सा संबंधी नियम क्या कहता है यहाँ पर व्यंजन संधि का, कि अगर सा से पहले आ या आ से भिन्न कोई स्वर आए, यानी कि अगर हो सकता है आपका ई आए या फिर ऊ का जो है वहाँ पर स्वर आए,
या फिर अन्य कोई स्वर आए इन दोनों के अलावा, तो वहाँ पर जो सा होगा उसका परिवर्तन शा में हो जाता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो जो एग्जाम्पल है इसमें अगर मैं लिखूं वी धन सम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वी है तो इसमें जो है उच्चारण आपका किसका आ रहा है, छोटी ई का आ रहा है, और यहाँ पर सा के साथ उसका मेल हो रहा है, तो ये शा में परिवर्तन हो जाएगा जैसे कि हमको बताया गया नियम में। तो यहाँ पर वी धन शम का जो है यहाँ पर मेल होके जो संधि बनेगा वो बनेगा आपका विषम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा संधि बना वो क्या बना, विषम। तो आई होप कि आप लोगों को इससे बेटर समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से कि जो यहाँ पर वी धन शम मिलकर यहाँ पर बना है ये बना आपका विषम। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर यह आपका व्यंजन संधि यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो आपका संधि रह जाता है वो कौन सा रह जाता है, यहाँ पर विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि के भी जो है यहाँ पर अलग अलग नियम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम विसर्ग संधि के बारे में जो है आपके साथ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।